नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है। पलटू राम इसलिए क्योंकि कभी वो आरजेडी खेमे में लालू के साथ चले जाते हैं तो कभी एनडीए के साथ। इन सब के बीच नीतीश की एक बड़ी खासियत ये भी है कि जो उनके सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं वो उन्हीं को ठिकाने लगा देते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। ये इस वक्त इसीलिए मामला उठ रहा है अपने करीबियों को ठिकाने लगाने का, क्योंकि जो जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह, उनको पार्टी से अध्यक्ष पद से इससे इस्तीफे की खबर लगातार अटकलें चली। तो इन सब के बीच हालांकि ललन सिंह ने खुद कहा कि हम इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ दरार नहीं है, लेकिन जेडीयू में दरार साफ तौर पर है। और दूसरा ये कि ललन सिंह नीतीश कुमार के खास माने जाते थे, लेकिन कहा गया कि लालू यादव के साथ ललन सिंह की बढ़ती नज़दीकियाँ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये चीज़ें दिख नहीं रही और इसीलिए उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखें तो नीतीश कुमार कोई ऐसा पहले बार नहीं है ललन सिंह जिनको वो अगर ठिकाने लगाते हैं तो लगा देंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि जब कभी जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी, हालांकि पिछले 18 साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रही है, लेकिन एक वक्त आया था जब 2014 में कुछ दिनों के लिए ज़रूर जब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, जब 2014 में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था जेडीयू को बिहार में। उसके बाद उन्होंने सीएम छोड़ा था और मांझी को सीएम बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने मांझी को ही जेडीयू का रास्ता बाहर दिखा दिया, क्योंकि विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, मांझी को इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद जीतन राम मांझी को इन्होंने जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया नीतीश कुमार ने, और उसके बाद मांझी ने खुद की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बनाई थी और इंडिया अलायंस में शामिल हुए। तो जीतन राम मांझी नहीं है जो नीतीश के करीबी रहे और उनको पार्टी का रास्ता दिखाया गया। आपको याद होगा प्रशांत किशोर पीके के नाम से फेमस हैं, उनको पार्टी से बाहर किया गया, नीतीश ने बाहर किया था। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, उनको पार्टी से निकाला गया। आरसीपी सिंह पहले काफ़ी करीबी थे, लेकिन बाद में दूरियां बढ़ गई नीतीश कुमार से। शरद यादव भी काफ़ी करीबी रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट रहे थे काफ़ी दिनों तक, उनको नीतीश ने बाहर का रास्ता एक तरह से दिखा दिया, या जो भी चीज़ें रही। जॉर्ज फर्नांडिस, अजय आलोक इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हैं, काफ़ी करीबी रहे हैं अजय आलोक। आरसीपी रहे हैं, आरसीपी। उसके अलावा कई दिग्गज नेता हैं, जैसे ललन पासवान ने जेडीयू छोड़ी, रणवीर नंदन, पवन वर्मा। अब सवाल उठ रहा है कि एक एक करके जो हमने नाम आपको बताए हैं, तो ये आखिर कैसे दूर हो गए नीतीश कुमार से? नीतीश ने इनको इतने करीब होने के बावजूद क्यों दूर किया? देखिए, चुनावी रणनीतिकार, सबसे पहले हम प्रशांत किशोर की बात कर लें तो प्रशांत किशोर को एक समय नीतीश का बेहद करीबी माना जाता था। प्रशांत किशोर ने सितंबर 2018 में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ज्वाइन किया। उन्होंने नीतीश का सब भरोसा जीता था और पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतीश ने बना दिया था। आप समझ सकते हैं कि पीके के साथ कैसा एक इक्वेशन था और नीतीश का कितना उन पर विश्वास था। फिर प्रशांत किशोर के बढ़ते कद की चर्चा आम होने लगी। कुछ ही समय बाद प्रशांत के बयानों से विवाद भी खूब बढ़ने लगा और 1.5 साल बाद ही जनवरी 2020 में जेडीयू ने प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि जानकार का ये कहना था कि प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति बनाई थी। इस चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। उसके बाद वो नीतीश के संपर्क में आए और 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत ने नीतीश कुमार को चुनावी रणनीति बनाई। बिहार में भी प्रशांत की रणनीति बिल्कुल सफल रही और नीतीश सीएम बने। धीरे धीरे प्रशांत नीतीश की काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी। नीतीश ने प्रशांत किशोर को अपना सलाहकार तक बना दिया था। पीके जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, कैबिनेट का दर्जा दिया गया, कैबिनेट मंत्री का। लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। प्रशांत ने खुलकर नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला। इस वक्त प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक ज़मीन की तलाश कर रहे हैं और जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। इसी तरह अगला नाम उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा बाकी नेताओं की तरह ही नीतीश कुमार के एक समय बेहद करीबी लोगों में शामिल थे। उनका कई बार नीतीश से जब मोह भंग हुआ और पार्टी छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली। लेकिन बाद में फिर रिश्ते सहज हुए और नीतीश के साथ आ खड़े हुए। हालांकि इस साल परिस्थितियाँ कुछ अलग दिखी। नीतीश से मनमुटाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब एनडीए अलायंस का हिस्सा बन गई है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ महीने पहले जब नीतीश से अलग हुए तो उन्होंने इसका जो कारण है वो आरजेडी से अलायंस और एनडीए का साथ छोड़ने से दुखी होना खुद को बताया था।
उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि जेडीयू के आरजेडी के साथ आने के बाद कार्यकर्ता दूर हो रहे हैं। नीतीश के जो पुराने सहयोगी भी आरजेडी के साथ जाने को तैयार नहीं है। उपेंद्र ने यह भी कहा था कि जेडीयू में भले एक बार टूट ना हो, टुकड़ों टुकड़ों में टूट हो, लेकिन टूट होना निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं। और देखिए, ऐसा लगातार जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले जेडीयू में टूट हो सकती है। इस तरह की लगातार भविष्यवाणियाँ की जा रही है। और हालांकि ये कोई नई बात है नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव होगा तो उससे पहले अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो वो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश करने के लिए पार्टियां बदल सकते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब अगला नाम हम बात करें आरसीपी सिंह की, तो वो भी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रताप सिंह अगस्त 2022 में नीतीश से नाराज होने के बाद जेडीयू से बाहर चले गए थे। उन्होंने मई 2023 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। नौकरशाही से सियासत में आए आरसीपी को भी एक समय नीतीश का बेहद करीबी माना जाता था। वे केंद्र की मोदी सरकार में इस्पात मंत्रालय संभाल रहे हैं इस वक्त। हालांकि जब नीतीश से दूरियां बढ़ी तो उन्होंने आरसीपी को राज्यसभा से रिपीट नहीं किया। बाद में आरसीपी को जेडीयू छोड़नी पड़ी। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते ही नीतीश को पलटी मार कहा था। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप पार्टी कोई नेता छोड़ के जाता है तो वो अटैक करेगा, और वो हुआ है। लेकिन यही मेरा यहाँ पर कहना है कि जो भी करीबी रहे हैं वो लगातार नीतीश से दूर होते गए हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को माना जाता है। नीतीश की सियासत में शुरुआत जयप्रकाश नारायण आंदोलन के समय हुई। बाद में नीतीश जनता दल से जुड़े। साल 1994 में उन्होंने जनता दल से किनारा किया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई। उसके बाद बिहार में लालू यादव बनाम नीतीश कुमार की सियासत शुरू हुई। 1996 में नीतीश और जॉर्ज की पार्टी बिहार के बीजेपी के साथ आई। साल 2003 में समता पार्टी का शरद यादव के नेतृत्व वाले जनता दल में विलय हुआ और जनता दल यूनाइटेड अस्तित्व में आ गई। नीतीश, जॉर्ज और शरद यादव की तिकड़ी ने बिहार की सत्ता से लालू राज खत्म किया। साल 2005 में बिहार में नीतीश सरकार बनी। नीतीश की जॉर्ज फर्नांडिस के अंतिम दिनों में भी उनसे खटपट हुई। शरद यादव से भी अलग हो गए। शरद कभी नीतीश के काफ़ी करीबी होते थे और वे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। सबसे बड़ी बात अलग होने की, जो शरद यादव से नीतीश अलग होने की वजह रही है, वो ये है कि 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी से हाथ मिलाया और एनडीए में शामिल होकर सरकार बना ली। नीतीश कुमार के पाला बदलने वाले रवैये से शरद यादव नाखुश थे। इससे पहले नीतीश ने 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला किया था। तब शरद यादव साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके बाद दोनों के बीच खटास आना शुरू हो गई। लेकिन 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी से हाथ मिलाया और एनडीए में शामिल होकर सरकार बना ली। तब नीतीश कुमार के इस फैसले से शरद यादव का धैर्य टूटा। इसी तरीके से अजय आलोक इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं अजय आलोक। एक समय वो जेडीयू का चेहरा होते थे। जेडीयू के लिए मीडिया में पक्ष रखते थे। टीवी डिबेट में उनको लगातार देखते थे। नीतीश कुमार की योजनाओं से लेकर कार्यशैली तक की जमकर तारीफ करते थे। फिर 2022 में एक समय ऐसा भी आया जब अजय आलोक को नीतीश की पार्टी जेडीयू ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजय आलोक पर आरोप लगाया कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। अजय लंबे समय तक जेडीयू के प्रवक्ता रहे थे। वे पेशे से डॉक्टर हैं। अजय आलोक के बारे में कहा जाता है कि वो आरसीपी सिंह के करीबी हैं। आरसीपी सिंह से नज़दीकियों के कारण ही अजय आलोक को ऐसा भी कहा जा रहा है कि जेडीयू से निष्कासित किया गया था। जेडीयू ने पहले भी अजय आलोक को पार्टी से बाहर निकाला था। तब उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ टिप्पणी की थी। अजय आलोक के अलावा पार्टी ने प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, विपिन कुमार यादव की भी प्राथमिक सदस्यता निलंबित की थी। तो इसी तरीके से आप अगर बात करें ललन पासवान की, तो ललन पासवान भी करीबी लोगों में शुमार किए जाते थे और इनफैक्ट बड़े नेताओं में पार्टी के जो ललन पासवान है वो शामिल थे। ललन पासवान को एक दलित चेहरा माना जाता था और एक समय जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। चेनारी से विधायक चुने गए। ललन पासवान को जेडीयू में बड़ा दलित चेहरा माना जाता था। ललन पासवान ने जब पार्टी छोड़ी तो उसकी वजह आरजेडी से गठबंधन किए जाने पर नाराजगी शामिल थी। ललन पासवान ने आरोप लगाया था कि जब आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ है तब से बिहार में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि लगातार नीतीश कुमार अपने करीबियों को नहीं छोड़ते हैं, या फिर उसकी वजह जो भी हो, सियासी मंशा जो भी हो, लेकिन जो उनके करीबी हैं एक एक करके ठिकाने लगाते हैं। तो ये तो था नीतीश कुमार किस तरह से अपने करीबियों को ठिकाने लगाते हैं, उस पर ये पूरी बातचीत।
और आपको कैसी लगी पूरी बातचीत आप हमें कमेंट कर लिख सकते हैं। और इसके साथ ही आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा हो, और क्योंकि हम लगातार यहाँ पर एनालिसिस देते रहते हैं। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।